कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की माँ, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। यह जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल वचन, सभी पवित्र धर्मों के शास्त्रों के आधार पर सत्साई। सरोवर नाई गरीब मगन रहे मग चलत हैं, सो हम सुरति संदेश, सो तो साक्षी भूत हैं, गलता न रहे हमेश। गरीब कुंदन जे हाथा वदे, मुझे नहीं मुझकाही, सो तो साक्षी भूत हैं, अनगिनता सहाही। गरीब खानी बाणी ना बंद, दीर्घ मंदिर नाद, सो तो साक्षी भूत है, जहाँ विलंब साध। गरीब अपने तन की न परवाह है, नजर निरंतर नैन, सो तो साक्षी भूत है, बसते तुरिया गैन। गरीब तुरिया ताना पूरही, पुरिया परम ज्ञान, सो तो साक्षी भूत है, गगन मंडल बंदान। गरीब संकट सरगुण वस्तु है, पद सिंहासन सेव, सो तो साक्षी भूत है, परसर है दिल देव। गरीब सिकल बिकल व्याप नहीं, होड़ी होए सो होए, सो तो साक्षी भूत है, अदप्पा मोती पोए। गरीब बग बिल्ली और स्वान खर, कौआ बाजम चीले, ये संसारी शोक नर जिष्णु फिरिया लीलो। गरीब मूर्ति को मूर्ति बख, दयान व्याप अंग, हिरणा कुछ पलटे नहीं, प्रहलादम सत्संग। गरीब साक्षी भूत प्रहलाद है, नारद मुनि उपदेश, सो तो नामोर धरत है, जो महिमा गावे से। गरीब अकल अलोड़े दिखते, सर्व अकल के मूल, सो तो साक्षी भूत है, झूले अनहद झूले। गरीब प्राण पुरुष के बाग में अंगूरी बन रहा है, सो तो साक्षी भूत है, औगट घाट सिंचाए। गरीब सामग्री सो हम धुन, ओम करत हजूर, सो तो साक्षी भूत है, ओम में गर्त कपूरे। गरीब ब्रह्म अग्नि जल उठत है, तन में ताली तेज, सुर 3300 संग है, धूप दीप उमेज। गरीब वर्षा तत्व ज्ञान की, अर्स घटा गर्जनते, सो तो साक्षी भूत है, पार ब्रह्म के संत। गरीब छोटा बड़ा सब एक है, परख पारस का फेर, लघु धीर क्या कहिए, कंचन जात सुमेरे। गरीब सकल संकोचन परख पद, अंग न रुचि राज, हरदम साहिब बंदगी, सतगुरु साजा साध। गरीब सुरति समानी नाम में, जो पानी में नोन, अर्स परस एक वहे, जात बतावे कौन। गरीब उज्ज्वल अपार अगाध गति, निर्गुण जड़ी अलेख, निर्मल सार सुजीवन, गगन मंडल चढ़ देख। गरीब सर्बे ला दिख नहीं, कित से बरस नीर, बादल घटान दामिनी, बरसे मोती हीर। गरीब हीरे बरस अर्श में, पलक पटार गाल, लाल उलंगने संत जन, सतगुर अभिगत माल। गरीब मोती बादल बरसावे ही, पलक पटारे झांप, गगन बहुमूल्य नग बरसही, जाके तोड़ न माप। गरीब नगदी माल न संचय ही, खलक उधार उधार, 9 लाख बोडी आई या, सतगुरु के दरबार। गरीब के सो बंजारा बया, बालद बरी विचार, मन इच्छा पूर्ण करी, खुद कबीर के सो अवतार। गरीब अर्थ धर्म का मोक्षण, पूर्ण करे शताब, मनसा के दाता सही, देव नहीं जवाब।
गरीब जैसी देखे चाकरी, ता जुगता ही देव। मन इच्छा पूरे सब, जाने कोई न भेवे। गरीब सर्वंगी समरथ गति, वृद्धवान प्रतिपाल। गजगरा करुणामयी, तोड़त जम के जाल। गरीब सुगट सुगट समझना, मार्ग मालिक माही। सो तो साक्षी भूत है, बोर उलट नाही। गरीब अकल अलोने दिखे थे, सर्व अकल के मूल। सदा रटे हरि नाम को, झूले अनहद झूले। गरीब साध सोई जानियो, सत नाम से नेह। गरीब दास सो तो साक्षी भूत है, तन मन धन सब दे। जय कंचन बिस्टा पड़े, घटे न ताका मोल। कबीर कामी करो दी लालची, इन पे भक्ति न होए। भक्ति करे कोई सूरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कबीर जब लग भक्ति से कामना, तब लग निष्फल सेवे। कहे कबीर वह क्यों मिले, निष्कामी निज देवे। कबीर कहे मैं कथ रहा, कथ गए ब्रह्मा विष्णु महेश। राम नाम तत्सार है, सबका हो उपदेश। कबीर पांच संगी पियो पियो करे, छठा दुसुमर मन। आई सुरति कबीर की, पाया राम रतन। कबीर तू करता तू भया, मुझ मर ही ना हो। वारी तेरे नाम पर, जित देखो तित तो। कबीर निर्भय नाम जप, जब लग दीवे बाती। तेल घट बाती बुझे, तब सोवेगा दिन राती। कबीर सूता क्या करे, जागन जपे करतारे। एक दिन भी सोवना, लंबे पाँव पसारे। कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग। जाके संग से भी छुड़ा, ताही कै संग लाग। कबीर सूता क्या करे, उठ न रोवे दुख। जाका बसा घोर में, सो क्यों सोवे सुख। कबीर सूता क्या करे, गुण गोविंद के गाए। तेरे सिर पर यम खड़ा, खर्च कदे का खाए। कबीर सूता क्या करे, सोते हुए अकाज। बिरमा का आसन डिगा, सुनत काल की गाज। कबीर जी गट प्रीति न प्रेम रस, और नहीं रस नाम राम। ते नर आय संसार में, उपज खपे बेकाम। कबीर प्रेम न चाखिया, चाख न लिया स्वाद। सुने घर का पाहुना, जो आया तो ही जावे बाद। कबीर पहले बुरी कमाए कर, बांधे विस्की पोट। कोटि कर्म पले पलक में, जब आया हरि की ओट। कबीर कोटि कर्म पले पलक में, जे रंचक आवे नाम। अनेक योग जे पुण्य करे, नहीं राम नाम बिन ठाम। कबीर राम प्यारा छोड़ कर, करे आन का जाप। वैसा केरे पूत जो, कहे कौन सो बाप। कबीर आप राम कहे, ओरा राम कहाए। जिन मुख राम न ओसरे, ता मुख फेर कहाए। कबीर जैसे माया मन रम्या, यों जय राम रमाए। तारा मंडल छोड़ के, जहाँ कबीर ता जाए। कबीर लूट सके तो लूटिए, राम नाम भंडार।
काल कंठ को गहेगा रूंदे दसों द्वार। कबीर लंबा मार्ग दूर घर विकट पंथ बहुमार। को संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। कबीर गुण गाए पाप ना कटे जे रटे न राम वियोगे। अहरन्य हरि धाम नहीं तो क्यों पावे दुर्लभ योग। कबीर कठिनाई खरी सोमरता हरि नाम। सोली ऊपर नट विद्या गिरो तो नाही ठाम। कबीर राम रिझाय ले मुख अमृत गुण गाय। फूटा नगियों जोड़ मन सिंधे सिंध मिलाए। कबीर चित चमकिया चौदिस लागी लाए। हरि सुमन हाथों घड़ा बेगे चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। जो चाहे सो कर दे सतगुरु भरम पड़ो मत कोई। शेऊ दड़ पे शीस चढ़ाया पीछे करी रसोई। माँ बेटे की 84 खोई ये कथा बताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु सतगुरु हरदम। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया जल्दी न करी चढ़ाई। साहेब कबीर के तेज के आगे वो फीका पड़ गया भाई। विपर रूप कर देई दुहाई मेरी नहीं पार बसाती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। जगन राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझानी। राज दरबार में साहेब कबीर ने पग पर डाला पानी। जगन्नाथ के पंडे के पैर की पड़ गई आगे बुझानी। दूत भेज के पूछी कहानी जो की त्यों ही पाती है सतगुरु अपना है सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उबलते तेल के बर्तन में डाले वह बंदी छोड़ कबीर। शेख तकी के मंत्र से तेल की ठंडी करी तासीर। उंगली डाली न सही पीड़ सिकंदर को मूर्छा आ जाती है सतगुरु अपना सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु सतगुरु हरदम। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील।
आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। साहेब कबीर को काटन चाला वो शेख तकी जलील। आर पार तलवार निकल जा समझा नहीं खलील। भाग गया ना लाई ढील साहेब को 80 आ जाती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम सतगुरु हरदम साथी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे ये 52 करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। शेख तकी ने जुल्म गुजारे 52 करी बदमाशी। खूनी हाथी आगे डाले बांध जूड़ अविनाशी। हाथी डर से भाग जासी दुनिया जय बुलाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम। जीवा दत्ता ने झूठा प्रचार किया किसी मूर्ख ने। कबीर करे भंडारा 2 रोटी का साधन ना था यू भेख जुड़ा अतिवार। झूठा परिवार किया किसी मूर्ख ने। कबीर करे भंडारा 2 रोटी का साधन ना था वो भेख जुड़ा अतिवार। बन आया के 100 बन जा रहा न्यू होता हम आती है। सतगुरु अपना सतगुरु हरदम साथी। मूर्ख मनवा जीवा दत्ता ने सूख के खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। जीवा दत्ता ने सूखे खूंट पे ली परीक्षा वारी। साहेब कबीर के चरण अमृत से हरी हुई वाडारी। कबीर बट से जाता पुकारी दुनिया देखण जाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है। सतगुरु सतगुरु हरदम। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। रविदास कबीर हाथी चढ़ चाले संग ले ली गण का माई। गंगो दक्षी सीम भर के मदराजों पीवे भाई। 64 लाख ने भक्ति बहाई मूर्ख को न प्रतीत आती है। सतगुरु अपना है सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल सतपुरुष ने छोड़ानी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। सतपुरुष ने छोड़ानी में बलराम की गऊ चराई। गंगा जी को प्रगट करके रानी मात नवाई। अद्भुत लीला अजब दिखाई दुनिया न समझ पाती है। सतगुरु अपना है सतगुरु सतगुरु हरदम साथ।
नौ योगेश्वर आने फये कीन्या ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा कीनी ये निर्गुण सरगुण दौर। नौ योगेश्वर आने फये कीन्या ज्ञान अखाड़ा बंदी छोड़ से चर्चा कीनी निर्गुण सरगुण दौरा। बटक बीज जो कया विस्तारा 1,84 जाती है सतगुरु अपना हरदम साथी मूर्ख मनवा। अविनाशी को मारन चाल्या वो जीता नंबरदारा मिली नजर से नजर धनी से पाप भस्म भया सारा। अविनाशी को मारन चाल्या वो जीता नंबरदारा मिली नजर में नजर धनी से पाप भस्म होया सारा। गीसा रूप में दर्शा करतारा दिव दृष्टि खुल जाती है सतगुरु अपना सतगुरु हर। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु है सतगुरु हरदम। रामदेव गुरु राम देवानंद जिन दया करी प्याया राम नाम का प्याला सत नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। गुरु राम देवानंद जिन दया करी प्याया राम नाम का प्याला सत्य नाम का मंत्र देके किया ज्ञान उजियाला। चरणों के मां रह राम पाला अब भक्ति मन भाती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु अपना है सतगुरु हरदम। मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है सतगुरु। सत्साई। अब दोपहर के बाद फिर आपको सुनाएंगे। इस शब्द को आगे खोल कर बताएंगे। इसमें बहुत घनी अजब कथाएं हैं उस परम पिता परमात्मा के बारे की। आपको ज्ञान होगा कि ऐसी अनमोल शक्ति अभी तक हमें जान नहीं पाए हम इनको। इसका कारण क्या था कि इनके बारे में किसी ने खोज नहीं करी और खोज की तो उनकी हिम्मत नहीं हुई कि इसके ऊपर ठोक कर कह दें। हिम्मत जब होती है जब खुद अभ्यास हो जाता है। उस परमात्मा मेहर करता है और अंतःकरण में हमें वो चीज सारी दिखाई देती है। फिर वो व्यक्ति उस परम पिता का डंडोरा पीट सकता है। जिसके अंदर संशय रहती है कहीं ऐसा ना हो, ऐसा नहीं कर सकता तो वो आदमी कुछ नहीं कर सकता। भगवान राम और कृष्ण को हमने क्यों भगवान स्वीकार किया? क्योंकि उनकी महिमा उनकी लीलाएं हमने जरूरत से ज्यादा सुन ली। इसलिए वो परमात्मा हमारे हृदय में कति जच गई। और महाराज भी कहते हैं भगवान है, कोई बड़ी नहीं है कि ना है, पर ये 3 लोक के मालिक से हैं और 3 लोक में जन्म मरण नहीं मिटता। ये कति निचोड़ से इस शास्त्र का। और जब तक हमारा जन्म मरण नहीं मिटेगा तो कितनी साधना कर ले हमारी या फेल रहेगी आखिर में। ये सबसे गंदा लोक है। आज हम हैं कल नहीं रहेंगे। हमारा असली स्थान सतलोक है और वहां जाने का नाम सतनाम मंत्र है। सतनाम सतनाम ऐसे नहीं है, उसका एक मंत्र एक जाप होता है। उसके बाद एक सार नाम दिया जाएगा और फिर सार शब्द की उपलब्धि आपको कराई जाएगी। ऐसे नहीं होती। संत साथ बैठ के आपको बताएगा कि ये शब्द है भाई, अंदर बिरना कितने बाजे बाज रहे हैं, उनमें वो परमात्मा का असली शब्द है वो आपको दिखाया जाएगा। इसलिए इसको सतपुरुष की कमाई बनकर वो प्रकट होगा। बोल सतगुरुदेव। शाम को 2:30 बजे फिर सत्संग शुरू होगा दोपहर बाद, और रात को 8 से 10 भी होगा। अब सभी संगत प्रसाद लेकर
प्रसाद बांट दो। अभी आपने ये शब्द सुना, मूर्ख मनवा काल की चिंता क्यों सताती है, सतगुरु अपना साथी है, वो तो हरदम साथी है। कहने का भाव ये है कि जो परमात्मा बंदी छोड़ भगवान हमें इतना साथ देता है, ऐसे ऐसे अनमोल उन्होंने कार्य हमारे करके दिए, कुछ नहीं। हमारे सामने ऐसे अनमोल अनोखी लीलाएं की, और उसके उपरांत भी हमें विश्वास नहीं होता इस परम पिता में, तो हमारे अंतःकरण में कमजोरी ज्यादा है। या तो हम काल से भयभीत गणे हैं, और डर तभी निकलता है जब पूर्ण ज्ञान हो जावे। अपने इष्ट पर श्रद्धा जब बनती है, जब हमने उसकी महिमाओं का ज्ञान हो जाया। अभी आपने सुना कि इंद्रमती पर काल झपट्या, सतगुरु करी सहाई, और भाई कमाल कमाली जीवित कीन्ने सत कबीर दुहाई। ये कथा हमने आपको सुनाई अभी, कमाल और कमाली को कैसे जीत किया। सिकंदर की जलन बुझाई, वो तो कराम आती है। सिकंदर जैसे खूंखार दिल्ली के बादशाह को साहिब कबीर ने अपनी भक्ति शक्ति प्रभाव से और नतमस्तक कर दिया, सब भक्ति के ऊपर लगा दिया। बिजली खां पठान सुलझाया, अब्राहिम सुल्तानी। बिजली खां पठान कैसे सुलझाया? एक समय की बात है कि मगहर रियासत में सूखा पड़ गया, अकाल, और बिजली खां पठान वहां का नवाब थे। कोई भी फसल नहीं हुई, पशु भी जो है पानी के अभाव से मरने लग गए। राजा लोग भी जब प्राकृतिक आपत्तियां आती हैं तो परमात्मा का आसरा ही तकते हैं। उन्होंने अपने जंतर मंतर जितने भी उनके मुसलमान विधि से किए गए थे वो सारे करवा लिए, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। हिंदू पद्धति से भी कई महापुरुषों को बुलाया, उन्होंने अपने धर्म पुण्य जितने भी वो किया करते थे वो सारे करवा दिए, परंतु बारिश ना हुई। किसी ने बता दिया कि काशी के अंदर एक बहुत बड़ी परम शक्ति से युक्त कबीर नाम के एक महापुरुष रहते हैं। और वो गृहस्थी हैं, बाल बच्चेदार हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी बुद्धि काम नहीं करे थी कि संत के बारे में पूरी जानकारी हो। उन्होंने 2 बच्चों को, कबीर साहब ने एक लड़की और लड़के को मुर्दा जीवित करके अपना बेटा और बेटी के रूप में उनका पालन पोषण करके भक्ति अधिकारी बनाए थे। और अपने माता पिता जो वृद्ध हो गए थे निरोनीमा, उनका भी वो पालन पोषण समझो, उनका सहारा थे। कबीर साहब ने, गरीबदास ने यही अंधेरा हटाया हमारा कि भाई परमात्मा के पाने के लिए हमने जंगल में जाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही घर त्यागन की। परमात्मा एक नाम के जाप से आप घर में रहते हुए भी एक सच्ची लौ लाके ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हो। बिजली खां पठान ने, अब जब पता चला कि ऐसे महापुरुष, और हमने उनका ज्ञान भी नहीं हुआ, उन्होंने अपना दूत भेज के एक सेवक भेजा मंत्री समेत
वो जाकर के काशी में वीर सिंह बघेला जो कि कबीर साहब के शिष्य थे, उस राजा से मिले। राजा से प्रार्थना करी कि ऐसे ऐसे हमारे देश में सूखा पड़ गया है और बिजली खां पठान नवाब ने हमारे से आपसे प्रार्थना की है कि आपके राज्य में एक महापुरुष रहते हैं कबीर नाम के, अगर वो मेहर करें हमारे ऊपर तो जीव हमारी जो त्राई त्राई कर रही प्रजा को शांति प्राप्त हो। और साथ में ये भी पूछा कि वो महापुरुष कैसे हैं, आपको तो ज्ञान होगा। बिजली खां कहने लगा, भाई बात सुनो मंत्री जी कि ये परमात्मा ही समझो इनको दूसरे शब्दों में, क्योंकि हम परमात्मा की परिभाषा जैसे मुसलमान लोग निराकार समझते हैं, लेकिन ईश्वर आकार में भी आ सकता है और निराकार भी रह सकता है, उसकी दोनों शक्तियां हैं। और ये स्वयं परमात्मा आए हैं, सतपुरुष अनंत कोटि ब्रह्मांड के भगवान हैं, पर भाई इनकी इस वेशभूषा में इसने कौन भगवान माना है। आधी दफा तो वह कुर्ता धोती बांधा करते जब काम करते थे, और पतला दुबला शरीर बाहर जाते थे जब कुर्ता और धोती और साथ में टोपी पहन लिया करते थे। तो वो कहने लगे, जी हम इनको लेने के लिए आए हैं, राजा ने बुलाया है। वीर सिंह ने बोला, जी बात सुनो, वैसे तो मैं आपको मिलवा देता हूं महापुरुषों से, बंदी छोड़ से, पर भाई संत ने ऐसे नहीं बुलाया करते। स्वयं बिजली खां पठान आवे और इनको आदर समेत बात तो बनेगी तब, और वैसे कोई फायदा नहीं होगा। मंत्री और वो दोनों सेवक वापस आ जाते हैं। बिजली खां ने पूछा कि क्या कारण है, महापुरुष क्यों नहीं आए। उन्होंने वो वीर सिंह बघेला से हुई वार्ता न्यों की ने सुना दी। तो बिजली खां ने पूछा कि आपने कोई वहां ऐसे उनके चमत्कार सुने हो, कोई महिमा के बारे में जानकारी की हो तो मुझे बताओ। कहने लगे, जी काशी के अंदर जिससे भी हम पूछे थे वो इन्हों कहता, जी शक्ति में कमी नहीं है, पूर्ण परमात्मा स्वरूप समझो। आज के दिन में उनकी कई ऐसी महिमा सुनने को मिली। अब आप देख लो जी, ऐसा कहा वीर सिंह ने कि स्वयं जाकर प्रार्थना करो तो शायद वो रजा बख्शे। इतनी भयंकर आपत्ति, चारों तरफ हाहाकार मच चुका था। बिजली खां पठान ने और कोई चारा ना दिखा तो वहां चल पड़े। घोड़ों पर सवार होकर 50-100 सैनिक लेके और साहिब के पास परसम वीर सिंह के पास आए। वीर सिंह को साथ लेकर के वो बिजली खां पठान साहिब के झोंपड़ी पर पहुंचा। वीर सिंह ने उनकी इंट्रोडक्शन करवाई, परिचय दिया कि ऐसे ऐसे महाराज जी ये मगहर स्टेट के नवाब हैं, आपसे अपनी आपत्ति अपना दुख बताना चाहते हैं। महाराज जी एक टूटी सी झोपड़ी में बैठे हैं और वहां पर दोनों नरेश उनके चरणों में जाकर माथा टेक रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं, कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। ओए होए, जिस पे राम नाम का धन है उसका आगे राजा भी भिखारी होता है। तो कहने लगा, साहब ऐसे ऐसे बात है, आज के दिन जो मेरी स्टेट को प्राप्ति है अगर संभाला नहीं हुआ तो सर्वनाश हो जाएगा। आप जैसे महापुरुष, महाराज ने कहा कि आपके नजदीक और भी काफी संत रहते हैं, उनसे प्रार्थना करनी थी। कहने लगे, बिजली खां के महाराज जी मैंने गांठ नहीं गाली, मैंने कोई संत नहीं छोड़ा आसपास, सबसे प्रार्थना भी की और उन्होंने जो जंतर मंत्र जो जोग युद्धि बताई मैंने वो सारी कर ली। अब तो आप देख लो महाराज जी, जैसे इसकी जान बचानी हो दास की, आपके हाथ में जान है।
ऐसे भाव से, क्यों वीर सिंह ने उसको पहले समझा दिया था कि इतना नरम बोलना कि संत आप पर पूरे आकर्षित हो जाएं और फिर वो खुश होकर चलने की स्वीकृति दे तो ले जाना। अगर वो नौके का अब समय नहीं, हम फिर आएंगे, तो दोबारा नकारा मत करना। साहब ने उसी समय हाँ भर ली कि चलो भाई मैं चलता हूं। चल पड़े, घोड़ा के ऊपर बैठा लिया महाराज जी को। तो कहते हैं अगले दिन वो दूसरे दिन वहां पहुंच जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन पहुंच जाते हैं। इतने में कहते हैं वहां पर गोरखपुर पड़ता है, हम खुद देखकर आए हैं। वहां पर मगर से 25 किलोमीटर की दूरी पे गोरखपुर जिला है यूपी में, और गोरखपुर गोरखनाथ की सिद्धियों के कारण प्रसिद्ध होकर के उसके नाम पर गोरखपुर पड़ा था। वहां पर गोरखनाथ जी का बहुत बड़ा एक स्थान बना हुआ है। गोरखनाथ जी ने सोचा कि तेरे क्षेत्र में और दूसरा कोई संत आकर अपनी प्रभुता दिखावा तो मेरी इज्जत कतई नहीं रहेगी। गोरखनाथ जी ने क्या किया कि मगर से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उसमें जंगल आम होते थे। एक बनी में जंगल में आकर अपना डेरा ला लिया, एक सूखे तालाब के ऊपर है, क्यों बारिश वहां हो ही नहीं रही थी। कबीर साहब ने तो ज्ञान था इस बात का कि आगे वो नाथ जी जरूर मिलेंगे। तो कबीर साहब ने जाके कहा कि वो जब देखे ना महाराज जी सामने बैठे हैं, अपने घोड़े रुकवा लिए कि यहां रोक दो। घोड़े रोक दिए। कबीर साहब घोड़े से उतर के और नाथ जी के पास चले जाते हैं, नमस्कार करते तो महाराज जी बैठ जाते हैं उनके पास में। तो कहते हैं रे बिजली खा अखा महाराज जी, अरे इतने महापुरुष आपके यहाँ पर पहले विद्यमान है, नाथ जी ये बैठे हैं, इनसे प्रार्थना करो। उनको ये नहीं बताया गोरखनाथ है कि नाथ जी आए हैं, इनसे प्रार्थना करो, ये जो चाहे सो कर दे। तो बिजली खान पठान ने प्रार्थना की, महाराज जी दया करो, बहुत दुखी हो रहे हैं। कबीर साहब ने कहा नाथ जी संतों का काम सुख देने का होता है और ये आपके क्षेत्र में पड़ते हैं, इन पर मेहर कर दो। ये पानी अभाव है, अकाल पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है। गोरखनाथ जी उठे, उठ के अपना ठाके तलवार और त्रिशूल और सुख के उस तालाब के बीच में जाके ऐसे त्रिशूल मार दिया, ऐसे निकाल लिया। उसमें से जल की धारा निकली और देखते ही देखते वो तालाब पानी से भर गया। छोटा ही तालाब था, जैसे बहुत ही छोटा, घना बड़ा नहीं था। हम उसको देख कर आए हैं, अब उसका निशान से थोड़ा थोड़ा सा, बाकी अब वो तालाब नहीं रहा। लेकिन उसको कहते हैं गोरख तलैया। तालाब बड़ा होता है, तलैया कहें छोटी सी जोड़ी ने, हरियाणा में जोड़ी कहते हैं, तलैया कह देते हैं उसको, छोटी सी बिल्कुल, जैसे खेता में होया करे। खेतों में होती है थी पहले, क्यों भाई 5-4 घरों की एक लेट सी बना लिया करते, उसको जोड़ी कहा करते थे। वह जोड़ी यानी तलैया वर्गी, उसको गोरख तलैया के नाम से जाना जाता है। और आके अपने आसन पर बैठ जाते हैं। कबीर साहब कहने लगे देखो भैया तुम तो वैसे ही भरम रहे थे, नाथ जी ने मौज कर दी, पानी पानी कर दिया। क्यों भाई बहुत है ये पानी, ये जल काफी है। बिजली खां पठान कहने लगा महाराज जी इसमें तुम्हारे पशु भी कोना छेके, इसमें तो पशु भी नहीं पूरा पट सकता हमारा, और बारिश ना होगी तो हम मारे जाएंगे। तो कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी या कृपा और कर दो, मेहर करो, एक बारिश करवा दो। कहने लगा हमने जो करना था वो कर दिया है, यही बाप की मौज।
और कोई से ज्यादा कर सकता तो करके दिखाओ। कबीर साहब बोले भाई मैंने ऐसे तो नहीं कहा मैं ज्यादा कर सकता हूं, मैं तो आपसे प्रार्थना ही कर रहे हैं। साहब ने सोचे थे कदे ये नाराज ना हो जाए भी मेरे क्षेत्र में आकर, क्योंकि ये हद के उपासक हैं, हद अपनी हद में ये हर चीज ने नहीं आने देते दूसरे को। तो जी कहने लगा मैंने जो करना था वो कर दिया, आप करके दिखा दो। कबीर साहब उठ गए वहां से कि भी यू लड़ना तैयार हो लिया। एक तरफ जा बैठे, वहां से थोड़ी सी दूरी पर को 201 किला दूरी पे, और बिजली खां से कह दिया कि आप जाओ अपने घर ने और सुबह मैं आऊंगा तुम्हारे पास। कबीर साहब वहां बैठ जाते हैं, एक दो सेवक छोड़ दिया उन्होंने, बिजली खाने के महात्मा अकेले नहीं यहां बैठ जाएंगे, रह गए। कबीर साहब ने ऐसे धुन लगाई, धुन उसको कबीर धुनी कहते हैं। अपने बैठ गए ऐसे आंखें बंद करके, वो तो एक लीला कर रहे थे, दुनिया ने नो ना दिखाना चाहते थे कि मैं ही सर्वस्व हूं। एक उनकी आंखों में धूल डालन खातिर के ध्यान लगाता हूं, अर्ज करता हूं परमात्मा से, सुनेगा तो थारी मर्जी मौज, नहीं सुनेगा उनकी मर्जी। ऐसा करके धुन लगाई। बिजली खां पठान अपने गांव में नहीं पहुंच पाए से शहर में, इतने में इतनी जोर की बारिश हुई कि पानी पानी कर दिया। बोल बंदी छोड़ महाराज की। अगले दिन सारे के सारे मगर निवासी इकट्ठे होकर और साहिब के चरणों में आए। बंदी छोड़ ने उनको उपदेश दिया, भैया बात सुन लो, देखो हमारे पास क्या शक्ति है, हमारे हाथ हमारे, पैर हमारे, सिर हमारे, वही तुम्हारे। हमने राम नाम की कमाई कर रखी है और तुम राम नाम की कमाई नहीं करते, तुम सारे उल्टे कर्म ज्यादा करते हो। जायदाद जोड़ने की और जायदाद बढ़ाने की होड़ ला रखी है। 2 दिन का जीवन है, भजन बिना जीव का छुटकारा नहीं हो सकता। तो बिजली खां पठान कहने लगे महाराज जी हमें मार्ग बताओ, हम भक्ति करें। कहने लगे बिजली खां, ये जो साधना तुम करते हो ना रोजे, और ये नमाज पढ़ना, ये बकरीद मनाना, ये हानिकारक है, आपको मुक्ति का साधक नहीं है। इसमें नाम जाप करो, हम विधि बताएंगे, आपकी मुक्ति हो जाओगी। कहने लगे जी नाम दे दो। वो कहते हैं देखो जी मैं तो नहीं करूंगा किसी भी प्रकार की, लेकिन और को मैं किसी को कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि ये ऐसे ही लोग हैं, ये अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते। कितना समझाओ इनको, ये तो एक लकीर के फकीर हो लिए। बाकी मैं ना मांस खाऊंगा, ना कोई ईद बकरीद मनाऊंगा, और आप जो भक्ति दोगे मुझे मार्ग में वही नाम जपया करूंगा। बस बिजली खां पठान ने नाम ले लिया। उसके साथ साथ ऐसे चमत्कार ने देख के वहां पर हजारों लोगों ने, व्यक्तियों ने, बहन और भाइयों ने बंदी छोड़ कबीर साहब से नाम ले लिया। इस प्रकार वो बिजली खां पठान को कबीर साहब ने अपने चरणों में लाया और उसकी सद्बुद्धि उसको दी। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, जल्दी ने करी चढ़ाई। जगन्नाथ का मंदिर बचाया, ये बात ध्यान से सुन जोगी है। जल्दी ने करी चढ़ाई और साहेब कबीर के तेज के आगे फीका पड़ गया भाई। संत रामपाल जी महाराज से जुड़े रहने के लिए गॉड इज वन, कबीर इज गॉड चैनल को सब्सक्राइब करें। सत साहिब, सत साहिब।